क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक शिक्षण प्रसारक संस्था संचलित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय दत्त चौक सिडको नाशिक। कक्षा 10वीं। विषय भूगोल। भूगोल का जो दूसरा पाठ है स्थान एवं विस्तार, हम उसके बारे में आज जानकारी लेने वाले हैं। हमने जैसे पहला पाठ देखा वैसे ही सीरियली दूसरा जो पाठ है स्थान एवं विस्तार, उसमें भारत और ब्राज़ील के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो देखो बच्चों, भारत और ब्राज़ील इन दो देशों के बीच में जो तुलनात्मक दृष्टि से हमें अध्ययन करना है वो है प्राकृतिक संरचना, जलवायु, व्यवसाय, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव, जनसंख्या, मानवीय अधिवास, परिवहन एवं संचार माध्यम, इनकी जानकारी हम इन 9 घटकों की जानकारी हम यहाँ आज लेने वाले हैं। तो चलते हैं एक एक करके, हमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उस पॉइंट को हमें ध्यान में लेना है। देखो छात्रों, यहाँ दो देशों के ध्वज एवं कुछ संकेत दिए गए हैं, इन्हें हमें समझना है और पहचानना है। वैसे भी इनमें से एक देश तो आप बड़ी सफलता से पहचान सकते हैं, और दूसरा देश भी आप पहचान लेंगे, ये मुझे आशा है। चलो देखते हैं। हम पहला जो तिरंगा यहाँ देखने को मिलता है वो हमारे भारत देश का है। हमें तिरंगा देखते ही हमारे ध्वज को हम जैसे समझ सकते हैं, वैसे ही ब्राज़ील का भी जो ध्वज है वो वहाँ के लोग उसे बड़ी ढंग से पहचानते हैं, जैसे हम हमारे तिरंगा को पहचानते हैं। चलो ठीक है, उसमें जो संकेत दिए हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ लेंगे। पहला जो घटक यहाँ हमें देखना है वो है विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरा सबसे बड़ा देश एक भारत देश को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है ये भी हमें यहाँ एक बार देखना है। जैसे कि देखो, पहला जो घटक हमने यहाँ देखा है कि जनसंख्या की दृष्टि से संसार में भारत दूसरा देश है। वैसे ही दूसरा घटक यहाँ हमें देखना है, यह देश मसालों के लिए जाना जाता है। देखो, पहला जनसंख्या की दृष्टि से हमने देखा, दूसरे नंबर पे है विश्व में, और विश्व में ही मसालों के लिए हमारा भारत देश एक अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला एक देश माना जाता है। और तीसरा जो घटक है यहाँ खेल के बारे में कहा गया है, क्रिकेट लोकप्रिय खेल है, ऐसा भी भारत देश में माना जाता है, विश्व में माना जाता है। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जो सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि इस देश में यानी भारत देश में लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो क्रिकेट है, और राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है। ठीक है, इसी जानकारी में हमें ब्राज़ील की भी जानकारी यहाँ देखनी है। देखो, उनका ध्वज यहाँ देखा जाए तो ध्वज के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम यहाँ ले लेंगे। देखो, पूरे ध्वज में ज़्यादा से ज़्यादा हरा रंग हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसके पीछे भी, जैसे कि तिरंगे के पीछे हमारा अलग अलग रंगों के प्रतीक अलग अलग है, वैसे ही यहाँ भी अलग अलग रंगों के प्रतीक यहाँ दिए हैं। तो वैसे यहाँ हरा रंग वहाँ का जो ब्राज़ील के भाग में, ब्राज़ील की जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के आजू बाजू में जो भी भाग है वो हरे रंग का घना जंगल है, इस कारण उसे हरा रंग भी यहाँ दिया है। और कुछ भाग यहाँ जैसे कि पीले रंग का है, और नीले रंग का जो बीच में बॉल दिखाया गया है, तो वो फुटबॉल वहाँ का एक लोकप्रिय अच्छा सा खेल है, इसलिए वो बॉल वहाँ देने का एक प्रतीक माना जाता है ऐसा। चलो एक एक घटक हमें यहाँ जो देखना है। पहले घटक में यहाँ हमें जो महत्वपूर्ण भाग है वो देखना है। तो पहले घटक में यहाँ यह देश लांबा नृत्य के लिए जाना जाता है, ये ध्यान में ले।
देखो भारत में अलग अलग नृत्य हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक सांबा नृत्य यहाँ एक लोकप्रिय माना जाता है। दूसरा घटक यहाँ है, इस देश को विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। जो कहवा है ना, कहवा, वो कहवा का उत्पाद यहाँ ज़्यादा होने के कारण एक कॉफी पॉट, विश्व का कॉफी पॉट कहा जाता है। सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पाद होता है तो ब्राज़ील में होता है। और जो तीसरा घटक हमें यहाँ देखना है वो ऐसा है कि इस देश में फुटबॉल एक लोकप्रिय खेल है। देखो हम कंपैरिजन की दृष्टि से देखें तो भारत में क्रिकेट और ब्राज़ील में फुटबॉल, ये सबसे महत्व, यहाँ का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है और लोकप्रिय खेल भी फुटबॉल है। लेकिन भारत में राष्ट्रीय खेल भारत का हॉकी है और लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। ये तुलनात्मक दृष्टि से हमें यहाँ समझकर लेना है। चलो आगे चलकर देखते हैं, यहाँ भी हमें जो जानकारी लेनी है, जो भारत देश है, भारत देश के लिए यहाँ जो महत्वपूर्ण हमें जानकारी लेनी है उसमें से देश का नाम भारतीय गणराज्य। देखो भारत देश को भारतीय गणराज्य नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान नाम से जाना जाता है, इंडिया नाम से जाना जाता है। ऐसे अलग अलग नामों से भारत देश को हम जानते हैं। उनकी राजधानी है नई दिल्ली। और उनका स्थान, विस्तार एवं सीमा के बारे में हमें जानकारी लेनी हो तो उसके लिए हमें मानचित्र की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन उसके पहले हम भारत का महत्वपूर्ण स्थान हमारे संसार के मानचित्र में कहाँ है, यह हमें यहाँ पहले देखना है। देखो यहाँ जो पृथ्वी का वो जो मानचित्र दिया है, गोल दिया है, उसमें जो जानकारी हासिल करनी है उसके पहले हमें जो दिशाएं दी है उस दिशाओं को देखना है। देखो उत्तर, ऊपर की जो दिशा है वो है उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये चारों दिशाएं हमें यह महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। तो इसके लिए हमें यहाँ जो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, अभी आपको यहाँ मैं ऐसा एक मानचित्र पर 4 भाग करके दिखाता हूँ और 4 भागों को नाम भी दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा और ये है चौथा। उत्तर गोलार्ध यानी ये ऊपर का जो भाग आता है ये पूरा उत्तर गोलार्ध है और दक्षिण का ये दक्षिण में आता है, उसे दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। लेकिन भारत का स्थान हमें यहाँ देखना है तो पहले नंबर में जो भाग आता है यहाँ जो भारत का स्थान है। और ब्राज़ील का स्थान विस्तार देखते समय हम वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ ब्राज़ील है। और पीले रंग का जो भाग, यहाँ जो ये रेखा है ये विषुववृत्त की रेखा है, वो 0 पर यहाँ होती है। वहाँ से ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध होता है और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। ऐसे हमें यहाँ स्थान में देखने को मिलता है। अभी उनका विस्तार देखा जाए और उनकी सीमाएं देखने के लिए हमें क्या करना है, एक मानचित्र देखना पड़ेगा भारत का। तो देखिए भारत का मानचित्र देखते हुए हमें यहाँ ये जानकारी देखने को मिलती है कि भारत का विस्तार देखते समय अभी आपको यहाँ ध्यान देना है। देखिए 8°4' उत्तर से, अभी 8° कहाँ है ये हमें देखना है। देखो भारत का आखिरी भाग यहाँ है तो 8° यहाँ है, यहाँ जो दिया है 8°4' यानी थोड़ा ऊपर नीचे है इसलिए 4 मिनट उत्तर। यानी यहाँ देखा जाए कि जो 8 के ऊपर जो 0 है उसे अंश डिग्री बोला जाता है और 4 के ऊपर एक कॉमा दिया है तो उसे मिनट बोलते हैं और उसके आगे भी कोई संख्या हो तो 2 कॉमा रहते हैं तो उसे सेकंड कहा जाता है। ऐसे ये भौगोलिक दृष्टि से विस्तार मापने का एक परिमाण है। 8°4' उत्तर से, यानी उत्तर से यानी अभी उत्तर की ओर हमें जाना पड़ेगा। उत्तर से 37°6' उत्तर यानी 37°। यहाँ का जो भाग है वो है 37°। यहाँ से यहाँ तक का भाग देखो, ये दोनों भागों का वर्णन यहाँ है। 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर तक भारत फैला हुआ है। ये हुआ सिर्फ
एक भाग, दूसरे भाग में देखते हुए हमें भारत इस तरफ कैसे फैला है हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा। देखो, यहां से लेकर यहां तक का हमें अभी विस्तार देखना है। तो अक्षांश के बारे में जानकारी लेनी हो तो हमें यहां ध्यान देना है। अक्षांश 37°7' पूर्व, 37°7' पूर्व, यह 37° आता है। कहा, यहाँ की जो रेखा देखी जाए कि यहाँ जो 37° की रेखा हमें देखनी है तो वो देखिए, ये जो 37° कहाँ से देखना है हमें, वो देखिए पूर्व से। इस 37° यहाँ है ना, यहाँ से लेकर 97°25' पूर्व रेखांश तक, यहाँ तक, यहाँ जो देखा जाए ना ये भाग। अब ये थोड़ा सा यहाँ दिखाई न देता हो तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। किताब में आपको जरूर वो देखने को मिलेगा। 96 के आगे जो है, 96 की जो रेखा है उसके आगे थोड़ा सा भाग यहाँ तक है। ये 96 की रेखा है और उसके आगे तक का भाग यहाँ आता है। तो उसे 96 के आगे 97°25' पूर्व रेखांश तक ये भारत का ऐसा एक विस्तार हुआ है। ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा अभी उनकी सीमाएं देखी जाए तो सीमा में सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो जो इंदिरा पॉइंट, वो हम पहले यहाँ देख लेंगे। देखिए, उसकी जानकारी पहले लेते हैं हम यहाँ। यह जो यहाँ इंदिरा पॉइंट दिया है वो एक सीमा का भाग ही हम यहाँ देखेंगे। और उसके अलावा जो सीमाएं है उत्तर की ओर के देखा जाए तो देखिए, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है और भूटान है। पूर्व की ओर देखा जाए तो ब्रह्मदेश है और म्यांमार है। ये दो देश पूर्व की ओर। और दक्षिण की ओर देखा जाए तो बंगाल, श्रीलंका है और हिंद महासागर है। और या जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर है और अरब सागर पश्चिम की ओर है। ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। आगे की जानकारी के लिए हमें जो ब्राज़ील का भाग हमें देखना है। भारत की जानकारी हमें पहले से भी है, लेकिन थोड़ी सी इनकी तुलना करनी है तो वो भी जानकारी हमने ले ली है। तो देश का नाम यहाँ ब्राज़ील गणराज्य संघ, इस नाम से वहाँ उसे जाना जाता है। उनकी राजधानी है ब्रासिलिया। यहाँ भी हमें वो ब्रासिलिया कहाँ है देखी जाए तो ये देखो, यहाँ दक्षिण गोलार्ध में, ये उत्तर और ये दक्षिण, यहाँ जो ब्राज़ील है वो ब्राज़ील हमें यहाँ देखना है। और उनकी राजधानी ब्रासिलिया, वो पीले रंग के पट्टे में ब्रासिलिया नाम दिया है, वो उनकी राजधानी है। इसकी जानकारी लेते वक्त हमें राजधानी का नाम ब्रासिलिया ये भी मिली है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। यानी जो दक्षिण अमेरिका, यहाँ देखा जाए दो अमेरिका है, ये जो है उत्तर अमेरिका और ये है दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के उत्तरी भाग में ब्राज़ील स्थित है। तो ब्राज़ील कहाँ है, आपको अभी दिखाया था, वो ब्राज़ील यहाँ है। ब्राज़ील देश पश्चिम व दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। जैसे मैंने कहा कि पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध, कौन सा, ये दक्षिण, और यहाँ की दिशा आती है तो वो पश्चिम और ये दक्षिण, ऐसे इसलिए कहा जाता है उसे पश्चिम और दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ऐसा उसे माना जाता है। उनका स्थान तो देखा, लेकिन उनका विस्तार देखते हुए हमें यहाँ फिर से वो जानकारी यहाँ देखनी है। जैसे भारत की देखी वैसे ही यहाँ आपको अभी देखना है कि 5°15' उत्तर से, 5°15' उत्तर से, अभी ये 5 डिग्री कहाँ है, उत्तर से, इसका मतलब हमें यहाँ से शुरुआत करनी है। 5 डिग्री यहाँ देखा जाए, ये जो भाग है ना,
यहाँ का इधर से शुरुआत होती है, तो यहाँ तक का भाग हमें देखना है। 5 अंश 15 मिनट उत्तर से दक्षिण की ओर देखना है, तो कहा कि कितना है 33 यहाँ आती है। देखो यहाँ आपको देखने को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, तो आप किताब का सहारा ले सकते हैं। तो वहाँ देखें 33 अंश 45 मिनट दक्षिण अक्षांश तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग ये ब्राज़ील का है। ये हुआ उत्तर और दक्षिण के दरमियान। अभी हमें पूरब और पश्चिम के दरमियान कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का भाग देखते हुए हमें वहाँ का भाग देखना है वो कैसे है। तो देखिए यहाँ जो जानकारी हमें लेनी है उसमें देखना है कि 34 अंश 45 मिनट पश्चिम से, 34 अंश 45 मिनट कहाँ से, यहाँ से शुरुआत करनी है। ये देखिए यहाँ से ये 34 अंश यहाँ दिया है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 73 अंश 48 मिनट पश्चिम, यहाँ तक देखा जाए तो ये कहाँ है, यहाँ वो आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़ों के आधार पर हमें देखना है। सॉरी। तो आप किताब में जो मानचित्र है उस मानचित्र के आधार पर उनका विस्तार आप देख सकते हैं। हमें अभी उनकी सीमाएं देखनी है, तो सीमाओं को देखते हुए हमें पहले महासागर देखना है। देखो उत्तर में उत्तर अटलांटिक, दक्षिण में दक्षिण अटलांटिक, यानी पूरब में पूरा की पूरा क्या है, महासागर अटलांटिक महासागर है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा दक्षिण की ओर उरुग्वे है, पश्चिम की ओर यहाँ अर्जेंटीना है, यहाँ पराग्वे है, यहाँ बोलिविया है, पेरू है, और उत्तर की ओर देखा जाए तो ये पेरू का यहाँ तक का भाग हमें देखने को मिलेगा। कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुआना है, सूरीनामा, ये सब कुछ जानकारी, ये नाम आपको किताब में देखने को मिलेगी। ये सब कुछ उनकी सीमाओं के ये देश है। यहाँ का भाग पूरा भूमि का है, और यहाँ का भाग देखा जाए तो वो पूरा कौन सा, सागर का। यहाँ का जो पूरा भाग है नीले रंग का, ये कौन सा है, सागर का, और यहाँ का पूरा भाग ये है, ये भूमि का है। इस तरीके से हमें उनका सीमाओं का भाग भी ध्यान में लेना है। तो आप किताब में मानचित्र देखकर वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखिए हमें अभी भारत ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी उनका जो ऐतिहासिक पार्श्वभूमि पृष्ठभूमि वैसे कहा जाता है, वैसी वो जानकारी हमें यहाँ देखनी है। तो उसमें से लगभग इतिहास में देखा जाए तो लगभग 150 साल तक भारत अंग्रेजों के आधिपत्य में था। अभी देखिए एक एक जानकारी हम यहाँ हासिल करेंगे। पहले भाग में दिया है कि लगभग 150 वर्षों तक भारत अंग्रेजों के आधिपत्य में था। हमें पता है, हमने इतिहास में भी पढ़ा है, हमारे आज भी कुछ हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि अंग्रेजों का राज था पहले, तो कितने साल तक किया, 150 साल तक उनका आधिपत्य था, यानी उनका राज था। और बाद में 1948 को हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली और 15 अगस्त से हम यहाँ आज़ाद हो गए। सन 1947 में भारत को स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है 15 अगस्त 1947 में, वहाँ से आज तक हम स्वतंत्र ही है, और आज़ादी से कारण हमारे भारत देश की प्रगति हम अभी तक करते आ रहे हैं। 20 वर्षों तक, तीसरा भाग, 20 वर्षों में 3 युद्धों का सामना करना पड़ा है। अभी 3 युद्ध कौन से 20 वर्षों में, तो आपको पता है पहला, दूसरा और तीसरे 3 युद्धों का सामना यहाँ करना पड़ा है। चौथे में देखा जाए तो अनेक भागों में, तीसरा जो अकाल का युद्ध है, वैसे अकाल पड़ा था ये माना जाता है, अनेक भागों में सूखे का सामना भी करना पड़ा, अकाल का सामना भी करना पड़ा, ये भी यहाँ हमें जानकारी में देखना है। और आखिरी में यह दिया है कि भारत की जनसंख्या में युवाओं का प्रमाण अधिक है। देखो भारत की जो जनसंख्या है, वैसे हमने यह देखा कि भारत संसार में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ
उसी जनसंख्या में युवाओं की संख्या का प्रमाण अधिक है और कार्यशील आयु वर्ग अधिक होने के कारण युवाओं का देश के रूप में भारत को आज भी जाना जाता है। और भारत को विकसित बनाना हो तो युवाओं के हाथ में है, ऐसा भी यह माना जाता है। यह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमें यहाँ देखने को मिलती है भारत की। अभी हमें देखनी है ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हुए जैसे हमारे भारत देश पर अंग्रेजों का राज था, वैसे ही ब्राज़ील पर भी किसी का राज था। ये हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखा जाए 3 शताब्दियों से, 3 शताब्दी यानी 300 साल, हमारे यहाँ भारत देश में सिर्फ 150 साल, 3 शताब्दियों से अधिक समय तक यह देश पुर्तगाली, हमारे भारत देश में कौन? अंग्रेज, और यह पुर्तगाली शासन के अधिकार में था। ये हमें ध्यान में रखना है। ब्राज़ील को 7 सितंबर सन 1822 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। ब्राज़ील को 7 सितंबर 1822 में, और हमें यानी भारत देश को 15 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सन 1930 से 1985 तक 50 वर्षों से भी अधिक काल तक यह देश लोकप्रिय सैनिक शासन के अधीन था। ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ मिली है। 50 वर्षों तक यह सैनिक शासन के अधीन था, यानी सैनिक वहाँ का पूरा कारोबार चलाते थे। 20वीं सदी के अंत में वैश्विक वित्तीय समस्याओं से यह देश उभरा है। विश्व में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यह एक देश माना जाता है। विश्व में आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो विकास करने के हेतु जो महत्वपूर्ण घटक उत्पाद होते हैं, वो इंडस्ट्रियल एरिया के हो, कृषि के यानी खेती के हो, ये सभी के घटकों में ये देश एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश है, ऐसा भी माना जाता है। आखिरी में देखें, भविष्य में एक प्रमुख बाजार के रूप में ब्राज़ील की ओर देखा जाता है। भविष्य में यानी हम आज जो पढ़ रहे हैं उसके आगे यानी आपके जीवन काल में आपको ये देखने को मिलेगा भविष्य में कि एक प्रमुख बाजार के रूप में आज भी उसे माना जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि नहीं, अमेरिका हमारे देश से कितने आगे है, वैसे आज भी उसी अमेरिका में स्थित यानी दक्षिण अमेरिका में स्थित जो ब्राज़ील है, उस ब्राज़ील हमारे देश से आगे है, ये हमें तो मानना ही पड़ेगा और वो है। हम ऐसी जानकारी यहाँ लेते हैं। तो भारत और ब्राज़ील इन दो देशों का जो महत्वपूर्ण घटक हमने यहाँ देखा, वो देखते हुए भारत और ब्राज़ील इन दो देशों को फिर से संसार के मानचित्र में हमें यहाँ देखना है। तो भारत यहाँ स्थित है, जो कर्कवृत्त की रेखा है, देखो यहाँ जो कर्कवृत्त की रेखा है 23.5 अंश पर, वो जो भारत के बीच में से कर्कवृत्त जाता है, ये भी जानकारी हमें यहाँ मिलती है। देखो भारत के बीच में से कर्क रेखा आई गई है। वैसे ब्राज़ील यहाँ है, तो ब्राज़ील के दक्षिण भाग में से मकर रेखा जाती है, ये हमें यहाँ जानकारी मिलती है। सॉरी। इस तरीके से भारत और ब्राज़ील इन दो देशों की जानकारी, स्थान, विस्तार और सीमा, इन घटकों की भी जानकारी हमने यहाँ देख ली और वहाँ का स्थान, विस्तार, सीमा भी देख लिया, उनकी ऐतिहासिक पार्श्वभूमि भी हमने यहाँ देखी है। तो इस तरीके से जो दूसरा जो पाठ है, उस पाठ के बारे में हमने जो जानकारी ली है, उनकी पढ़ाई एक बार किताब खोलकर आपको यहाँ करनी है, तभी ही आपको ध्यान में रहेगा कि इस पाठ में क्या जानकारी हमें लेनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।